राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पापाकुंशा का अर्थ है पापों से मुक्ति। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। कहा जाता है कि महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था। पापाकुंशा एकादशी के महत्व को समझने के लिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर के महल में, जहाँ युधिष्ठिर अपने मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया कर इसका विस्तृत वर्णन करें। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली पापाकुंशा एकादशी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस दिन मनुष्यों को पूरी आस्था के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके तपस्या करता है और उसे ऐसा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति उसे मात्र इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्ति पूर्वक व्रत करने से मिलती है। अब मैं आपको इस एकादशी व्रत की महिमा की व्याख्या करने के लिए एक कथा सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनें। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी बहेलिया रहा करता था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हिंसा, लूटपाट आदि जैसे गलत पाप कर्मों में व्यतीत कर दी। उसमें दया और करुणा जैसी कोई भावना नहीं थी। उसकी बर्बरता यहीं तक सीमित नहीं थी, उसे पशुओं को चोट पहुंचाकर सुख की अनुभूति होती थी। इस प्रकार अधर्म के मार्ग पर चलते हुए उसका पूरा जीवन पापों के दलदल में डूबता गया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, इतने अधर्मी व्यक्ति को भी अपने अंतिम समय में अपने पापों का एहसास हुआ और उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब क्रोधन के जीवन का आखिरी समय आ गया, तब यमराज ने अपने दूतों से क्रोधन को लाने को कहा। यमदूत ने क्रोधन को यह बात एक दिन पहले ही बता दी कि कल उसके जीवन का अंत होने वाला है और कल का दिन उसका धरती पर अंतिम दिन है। उसकी मृत्यु अब पास है और अपनी मृत्यु के पश्चात वह नरक में कष्ट भोगेगा। यह सुनकर क्रोधन के पांव तले जमीन खिसक गई और नरक की प्रताड़ना से तो हर किसी को बेहद डर लगता है। इसके पश्चात वह अपने पापों से मुक्ति का मार्ग खोजने लगा। मृत्यु समीप आने की बात सुन वह बेहद भयभीत हो गया। उसके द्वारा किए गए उसके सभी बुरे कर्म उसकी आंखों के सामने आने लगे। उसने यह अनुमान लगा लिया कि उसके द्वारा सभी गलत कर्मों का फल उसे मृत्यु के उपरांत भुगतना होगा। अपनी खोज में क्रोधन भागता हुआ ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपना सारा जीवन केवल अधर्म के मार्ग पर चलकर ही बिताया है। अब मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया कर मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का उपाय बताइए। यह सुनकर ऋषि अंगिरा बोले कि तुमने अपना पूरा जीवन केवल प्राणियों के अहित में ही व्यतीत किया है, इसलिए तुम्हारी जगह नरक में निश्चित है। लेकिन अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापाकुंशा एकादशी का व्रत करो और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करो। श्री हरि की भक्ति ही अब तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन दे सकती है। ऋषि अंगिरा ने क्रोधन को एकादशी व्रत की पूजा विधि का
वर्णन किया। फिर क्रूर बहेलिया क्रोधन ने सच्चे मन से पूरे विधि विधान से पापाकुंशा एकादशी का व्रत व पूजन किया। भगवान विष्णु जी की कृपा और पापाकुंशा एकादशी की महिमा के व्रत के प्रभाव से वह अपने जीवन के अंतिम समय में अध्यात्म के मार्ग पर लौट आया। उसके बाद भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अपनी कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि इस पृथ्वी पर श्री हरि विष्णु जी के पवित्र नामों का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है और इन नामों का उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पापाकुंशा एकादशी का व्रत करता है उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। इस व्रत को करने के लिए जातक को एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प ले फिर श्री हरि विष्णु जी के चित्र के सामने सच्चे मन से पूजा करें और उन्हें धूप दीप नारियल फल फूल और प्रसाद अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का भोग अवश्य लगाएं। पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। एकादशी के दिन रात्रि के समय जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन विधिवत पूजा करने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए करें। जय श्री कृष्ण।